मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया थी। यस, अब बच्चे अभी भी आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस बनेंगे, ये केसेस हम देख लेते हैं। पहला तो r इक्वल टू एन हो जाए, दूसरा r जो है आपका ग्रेटर देन एन हो जाए, और तीसरा r लेसर देन एन हो जाए। ये केसेस बनेंगे। ऑन टू फंक्शन, इसमें तो हमारे पास जो ऑन टू फंक्शन था, यस मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? ये फैक्टोरियल एन या फिर फैक्टोरियल आर, मतलब जितने आपके वन वन फंक्शन बनेंगे सब ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। इस केस में ऑन टू बनना पॉसिबल ही नहीं है, इस केस में पॉसिबल था। तो ये पॉसिबल, ये जो केस था, मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज, आपको फीलिंग लाने के लिए प्रॉपर एक चीज बताता हूँ। देखिए इसमें आज मैं एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। इस किसी बच्चे का मैसेज आया है, अरविंद, नहीं अरविंद ये नहीं होगा, नहीं। देखिए माइक बंद कर लो भाई, मेरी आवाज यहाँ रिपीट होकर के आती है। देखिए ये वाला केस को आपको थोड़ा फीलिंग आने के लिए मैं इस केस को थोड़ा एग्जाम्पल से सेट करते हैं। ये मेरे पास P Q R S, ये मेरे पास 4 एलिमेंट है कोडोमेन में। ये मेरे पास A B C ये। अब मुझे ऑन टू फंक्शन बताना है। देखो मैपिंग ये नहीं हो सकती, ये मैपिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगा ना कि कोडोमेन को एलिमेंट को आपको डोमेन के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एबीसी को आप पीक्यूआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना? उस केस में क्या होगा, एबीसी सब एक के पास चले जाएंगे, ये वाली मैपिंग भी डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए ये वाली एबीसी को पीक्यूआर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, ऑन टू फंक्शन कितने तरीके से डिसाइड होगा, पहले तो देख मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। देखो मैं अगर यहाँ पे थोड़े और ज्यादा एलिमेंट भी ले लूँ तो अच्छे से फीलिंग लाने के लिए पी क्यू आर एस टी यू ये ले लिया, तो कितने ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं? देखो बेटा एक ऑन टू फंक्शन ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये दो 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 ले लें सब। अब ये दो दो कौन कौन से, ये दो तो कोई भी ले सकते हैं। इसको मैंने पी क्यू दिया है, हो सकता है एक ऐसा भी होगा पी और एस दे दूं। अब वो कौन कौन से देते हैं ये बात अलग है। एक तो ये तरीका हो गया ऑन टू बनाने का, दूसरा एक तरीका ये भी हो गया कि ये एक 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 ले लें, या फिर ये दो ले ले, कोई भी ये ऐसे ले ले, बाकी ये किसी को भी दे दो इस तरीके से। तो मतलब मेरे पास क्या हो गया, अभी भी अगर कोई बच्चा समझ पा रहा हो तो देखिए। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, किसी एक मिनट, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं कुछ। यस, यहां पर काम आएगी ग्रुपिंग, ये लीजिए ग्रुपिंग से होगा एक क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए किसको ग्रुप करना है और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको ग्रुप करना है किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्या ग्रुप के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन होगा? किसको ग्रुप करना है और किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? दीदी किसको ग्रुप करना है और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताइए। ग्रुपिंग में हमने यही तो देखा था ना, हम क्या देखते थे कि मेरे पास 50 अलग अलग बॉल्स हैं और मेरे पास 4 पर्सन है, या फिर मेरे को इसके 4 ग्रुप बनाने, तो ये 4 ग्रुप कितने तरीके से बना सकते थे? तो याद है ना, जैसे 50 तो एक बड़ा नंबर हो जाता है, 10 ऑब्जेक्ट है, 4 ग्रुप बनाने हैं आपको, तो 4 ग्रुप के लिए हमने क्या किया था? उस केस में हम क्या किया करते थे? 7 1 1 1, फिर क्या करते थे? ग्रुप साइज बढ़ाते जाते थे, यहाँ से कैरी आगे फॉरवर्ड करते जाते थे ताकि ग्रुप रिपीट नहीं होते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है? वही चीज यहाँ पर होगी। तो आप मुझे बताइए क्या करते थे, ये तो आप नोट्स देख करके दोबारा रिवाइज कर लेंगे, मगर इस केस में आप किसको ग्रुप करेंगे और किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आप मुझे बताइए। बताओ दीदी, किसको ग्रुप करना है, किस में डिवाइड करना है, बताओ जल्दी बताइए। डोमेन को ग्रुप और कोडोमेन को। ठीक है, सही बोला है दीदी ने, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, पी क्यू आर एस जो है ना, इनके 4 ग्रुप बनाएंगे। अभी 4 ग्रुप कितनी भी साइज के हो सकते हैं। सपोज मैंने, जैसे अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 6 के मुझे कितने ग्रुप बनाने? 3। तो सबसे पहला ग्रुप मेरे पास कौन सा बनेगा? सबसे पहला ग्रुप मेरे पास बनेगा 4 1 1 का। ये ग्रुप कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं मैं सिखा चुका हूं आपको, कितने तरीके से बनाया जा सकता है। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 1 की पावर में 2 आ रहा होता है, फिर वो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 2 भी आ जाता है। ग्रुपिंग पढ़ लेना अच्छी तरीके से, और अगर नहीं भूल गए हो तो। ये मेरे पास इतने ग्रुप बन के तैयार हो गए, ये मेरे पास नंबर ऑफ ग्रुप। अगला मेरे पास क्या ग्रुप आ सकता है इसका? 3 2 और ये 1 का एक ग्रुप आ जाएगा। अगला ग्रुप मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 का, एक मिनट रुकना,
ठीक है ना। ये मैं हाँ थोड़ा यहाँ पे एक मिनट रुको। थ्री टू वन, ये इस तरीके से एक, अब मेरी ये रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट है ना, यहाँ पे 6 एलिमेंट है। देखिए ग्रुपिंग करना ही क्यों सही तरीका है, पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रुप किसको करना है। हम डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट में जो है ग्रुप बना करके, सपोज ये एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया और ये एक का एक ग्रुप बन गया। ये आप जो 3 ग्रुप है वो किस किस साइज के कितने तरीके से बना सकते हैं, वही बस आपको करना है यहाँ पे, है ना। ये एक अलग आपके पास हो जाएगा ये, और बाकी इन ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस यही करना है आपको यहाँ पे। जैसे अगर यही मैंने देखा यहाँ पे, एक ग्रुप तो मेरे पास ये बन जाएगा 4, एक एक का ग्रुप ये बन जाएगा। दूसरा मेरे पास एक इधर कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ये एक ग्रुप बन जाएगा। तीसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये 3 है यहाँ पे, ये 2 है यहाँ पे, तो एक अगर कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फिर यहाँ पर 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो एक इधर कैरी, ये 2 ये 2 ये 2। इसके अलावा और कोई ग्रुप बनेगा नहीं यहाँ पे। किसी बच्चे का मैसेज आया है, किसी बच्चे का माय आंसर, प्रणव प्रताप पाटिल। प्रणव प्लीज आप इस आंसर को मुझे अलग से भेज दीजिएगा, यहाँ पर मैं अभी इसको करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा। आप मुझे प्लीज अपना जो आंसर है वो भेज दीजिएगा। तो ये होती है भाई ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग से आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको ग्रुपिंग करना होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये ग्रुपिंग तो करना ही है, उस ग्रुपिंग को यहाँ तो नहीं लिख पाएंगे इसी कॉलम में, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ ग्रुप किसको करना है और कितना करना है। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग से निकलेगा ये वाला आंसर। और इस ग्रुपिंग में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा किसको कैसे कैसे ग्रुपिंग करना है। डिवाइड n कॉइन्स, n मतलब n यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये ग्रुपिंग की लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, या फिर कॉइन भी हटाओ, n एलिमेंट among our person, among our ग्रुप्स होगा, सॉरी ग्रुप, ठीक है ना। दिस नंबर ऑफ वे टू ग्रुप represent the number of onto फंक्शन। यही हमारे पास ऑन टू फंक्शन को बता देगा। ये भाई तरीका आपके पास में, ठीक है। अब इसको करते हैं, यस इस चीज का समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है इस तरीके से, और बहुत से स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए ये चीज क्लियर है या नहीं, या इसके बारे में फिर कुछ और बात करें। यस अरविंद क्लियर है ये चीज, या कोई डाउट है, नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता, ग्रुपिंग नहीं होगा, उससे ये केस छूट जाएंगे। अगर इस तरीके की चीज है तो प्लीज बताइए, नहीं है तो प्लीज बताइए, आगे बढ़े फिर। यस भक्ति हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, पार्थ क्लियर है आपको। मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, देखिए इंडिविजुअली इतनों के नाम मैं ले नहीं सकता हूँ। मुझे बताइए अगर आपको लगता है कि भाई नहीं सर कुछ केस छूट जाएंगे यहाँ से, ऐसा नहीं है ऐसा कर लो, तो प्लीज बताइए। समझ आया सर, ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं आगे आगे फॉरवर्ड करता हूँ। अगला केस देखते हैं हमारे पास, किसी बच्चे का मैसेज आया है, क्लियर है सर, ठीक। टोटल उदय क्लियर है आपको, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, रिप्लाई कर दीजिएगा उदय, इनटू फंक्शन। अब देखिए फंक्शन अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं हो सकता, तो इसमें तो आप क्या करेंगे ना, टोटल माइनस इनटू फंक्शन करके काम चला सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली देखिए बहुत ही, तो अगर 4 केस बनेंगे यहाँ पे भी, एक तो r इक्वल टू एन, में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने आए थे, जितने हमारे पास वन फंक्शन थे वही इनटू फंक्शन है, तो r रेज़ टू द पावर n माइनस फैक्टोरियल है। मतलब यहाँ पर एक ही चीज चलेगी, टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये चीज ही चलेगी यहाँ पे।
टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो इसी को मैं यहाँ पे आप नोट्स जब लिखेंगे ना तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि ये इस थ्योरी पर है, ये सारा ये जो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले पर आंसर दे रहे हैं हम यहाँ पर। अगला है आर ग्रेटर देन एन। यस, इस एक ये केस रहेगा आपके पास में, और एक है आर लेसर देन एन। देखिए आर ग्रेटर देन एन, इसमें ऑन टू फंक्शन बनता ही नहीं था, तो जितने भी फंक्शन बन रहे हैं सब आपके पास में इनटू फंक्शन ही होंगे, सारे फंक्शन इनटू होंगे। और ये हमारे पास आर रेस टू द पावर एन, इसमें तो हमने लिख ही दिया आर रेस टू द पावर एन माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब वो कैसे आता है हम देख चुके हैं बेटा, ग्रुपिंग से आता है, ठीक है ना। ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। ये यहाँ तक आज का जो चैप्टर था वो ये था। इसके आगे भी ये चैप्टर भी। सर यस यस